तो नोटा के लिए क्यों आप जैसा कुछ भर्तियाँ अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। पेपर होता है, बच्चे सरकार निरस्त हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, क्या करें। पेपर लीक हो रहा है। अब एज खत्म हो गई है, हाँ, ओवर एज हो युवा रहा सब ओवर एज हो रहे हैं। क्या गाड़ी करेंगे, फंस गई आगे है। चलिए पकौड़ा बेचे और क्या करें। है, बेच रहे हैं, मक्खन बेच रहे हैं। कुछ नहीं बचा है। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में मुडेरा के लोग क्या चाहते हैं? भाई हम तो जब तक तैयारी कर रहे थे हमको सरकारी नौकरी में वो एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। कितने साल तैयारी की बताइए। कोरोना वाले में हमको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना था, जो नहीं मिला। बताइए। और अदर क्या तैयारी कर रहे थे? दरोगा की जो 9,534 दरोगा की भर्ती आई थी, उस भाई हम उसमें पीड़ित थे, बस और कुछ नहीं, यही बताना था। अमित आपकी आधार पर बता रहे हैं 400 के पास, किस आधार पर आप दावा कर रहे हैं? माफिया गुंडा सब भाग गए, शहर छोड़ के। कितना अच्छा है, हर चीज़ विकास हो रहा है। अब क्या चाहिए? राशन फ्री सब कुछ तो है। पहले आए दिन तो गुंडाई होती थी, सब माफिया गुंडा उंडा सब गायब हो गए हैं सरकार में, डबल इंजन सरकार। खुलेआम आराम से आम आदमी खुल के, ये बात तो सही है। पहले तो माहौल में बहुत परिवर्तन आया है। प्रशासन को देख के अब एक्टिव रहती है। इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं। छोटे छोटे व्यापारियों के पास 2-4-5 हज़ार रुपये अब रहता है। पहले डिजिटल ट्रांजेक्शन की व्यवस्था बहुत ज़्यादा हुआ। दूसरी चीज़, बहुत सी चीज़ों में बहुत परिवर्तन आया। सफाई होने से आप देखिए थोड़ी सी बीमारियां कम हुई। किया नहीं आता, चाहे जला व्यवस्था हो, चाहे राशन फ्री का राशन हो, या जो है रहने वाले हैं। रहने वाले तो हम लोग वैसे मैं यही इलाहाबाद रहता हूँ, सोनगर पक्का का अशोक। वैसे से मैं अध्यापक हूँ और भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। और मोदी व्यवस्था भी कर रहे हैं। बताइए किसने जो है 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया हो, लोग राशन पा रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। भाई जो राशन खिलाएगा व्यवस्था। आप शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हुआ है। आप सरकारी नहीं हो रहा है, काफी किताबों में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, ये सब हर साल 10,000 बढ़ जा रही है। आप कह रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हुआ है। जो प्राइवेट कुछ कॉलेज के बाद नहीं, एक बात तो सही बोलिए, अगर आप भाजपा के नेता हैं जो है, तो एक बात तो सही बोलिए यार, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। सही बात तो बोलने की ठीक है। देखिए भाई, एक बात तो सही है, शिक्षा और चिकित्सा में तो महंगाई है भाई साहब। वही मैं कह रहा हूँ, करें इसमें तो चाहे कोई हो, अभी कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर नहीं बताइए, बोलिए। मैं बता रहा फ्री हूँ, राशन ही हमें और बेरोजगार बना शिक्षा में लोग पहले स्कूल नहीं जाते थे, रोजगार होता फ्री राशन क्यों लेते एप्लीकेशन ड्राइंग रख देते थे और जो है स्कूल में पढ़ाई 1-2 मास्टर जाते थे। अब अगर महंगाई हुई तो मास्टर आपको बिल्कुल सुबह से लेकर पूरे समय तक मास्टर आपको विद्यालय मिलेंगे और पढ़ाएंगे। पढ़ाई भी तो सुधार हुआ है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत वृद्धि, फीस वृद्धि हुई तो, लेकिन पढ़ाई में बहुत महंगी हो गई है। क्या आपको लगता है? लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा ने जो उम्मीदवार उतारा है वो बहुत अनसोशल है, किसी से इनका जुड़ाव और संपर्क नहीं है, जनता नीरज त्रिपाठी से बहुत नाराज है। देखिए, उनके पिताजी माननीय पंडित तुलसीनाथ त्रिपाठी जी शायद दक्षिणी के लिए वो कर गए, और बीजेपी की जो लहर है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर है। प्रत्याशी कहीं सफल है, कहीं असफल जरूर है, लेकिन लोगों का झुकाव लगाव नरेंद्र मोदी की तरफ है। आगामी फिर प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ की जनता माननीय नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आपको क्या लगता है कि तीसरी बार फिर मोदी ही बनेंगे? यही लहर रहेगी, जिससे सारी प्रजा जनता खुश है। तीसरी बार नहीं, तो बहुत गरीब आदमी यहाँ पे पैरवी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, कम से कम खेती बाड़ी नहीं तो राशन पानी बढ़िया मिल रहा है समय से। हाँ, यही सब है।
देखिए अभी हम लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है कि जो कह रहे हैं बहुत तेजी से प्रगति हो रही है, हाँ वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ ये बहुत बड़ा कारण है। हाँ ये मोदी जी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, जो है वही पिछली सरकार ने अधूरा छोड़ रखा या घोषणा किया है उसी को ही लेकर वो चल रहे हैं। भाई आधार कार्ड हमारी देखिए आप। ऐसा ना कहो। देखिए जो जमीनी स्तर से जो कार्य हुआ है, आपका क्या नाम है? लल्लन सोनकर पीपल का ज्यादा हर जगह फैल जाए। ये बरगद बन भाजपा भाजपा ये छांव भी देता है, यहाँ भी देता है। बोलिए लल्लन जी, क्या बोल रहे हैं? बोल दो ना लल्लन जी। देश में दबदबा बढ़ा है। ये देश का विश्व गुरु बनेगा ये। महंगाई आप मोदी जी कैसे का जो कर सपना सकते है हैं? पूर्ण होगा। महंगाई कैसे? घर में 10 किलो ग्राम हो सोना तो मोदी जी का विश्व गुरु बनने का सपना पूर्ण होगा। दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अच्छा की कोशिश कीजिए। उज्जवल रमन सिंह अगर ठीक होते तो सापा से लड़के जीत के देखते। सापा की हैसियत कम थोड़ी ना थी कि उनको कांग्रेस में जाना पड़ा। ये देखिए, ये तो विचारधारा ही खत्म हो गई। अगर मैं अपना माता पिता बदल दूं तो फिर मेरा अस्तित्व क्या रहेगा अगर मैं ये करूं। उज्जवल रमन सिंह को अगर था तो वो हैसियत से अपने सपा से लड़ते, तब तो आनंद आता है। और जब हम उनको वोट भी देते हैं, माहौल नहीं दिया कि जब प्रत्याशी की कोई हैसियत नहीं तो माहौल क्या होगा। इस समय तो जो ये राष्ट्रीय जो विचारधारा, कोई भी कैंडिडेट को चेहरा कोई है ही नहीं है। बेसिक कारण क्या है कि मोदी जी ने जो नई नीतियाँ बना दी, उन नीतियाँ नेताओं को पसंद नहीं। सब तो सिस्टम ऑनलाइन और सब सिस्टम है। देखिए, लोग कहते हैं रोजगार नहीं है। पहले भी रोजगार नहीं था, लेकिन कहते हैं कि जुगाड़ का रोजगार था, जिसकी चलती है उसका हो जाता है। आप तो स्वयं पत्रकार होगा कि किस तरीके से लोक सेवा आयोग में भर्तियाँ होती थी, नियुक्तियाँ किस तरीके से हुई, CBI जांच होती रही, कितने सालों तक होती रही। कम से कम इससे छुटकारा मिल गया। आज नया नौजवान पढ़ने की तरफ नए तरीकों में जाने के लिए हो गया। अच्छा, हमारे माँ बाप भी अब संतुष्ट हैं इस बात से कि अब हम भी सोचते हैं कि महंगाई है, 2 पैसा बचाने हैं। तो पहले तो खर्च के लिए थे, क्योंकि कमाई का जरिया ही 2 नंबर था, उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।